दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या बीजेपी ने किसानों से झूठ बोल के सरकार बनाई है? क्या किसानों के साथ कोई छल किया गया है? इसी महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाना चाहता हूं ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के एक पोस्टर को, एक उनके घोषणा पत्र के एक पोस्टर को वायरल किया जा रहा है, जिसमें किसानों के साथ साथ स्व सहायता समूहों के 2 लाख तक कर्जा माफी का दावा किया जा रहा है। और इस पोस्टर में बाकायदा 10 दिसंबर को यानी कि आज की तारीख को कर्जा माफी ऐलान का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। हालांकि दोस्तों, जब आप छत्तीसगढ़ बीजेपी के ओरिजिनल घोषणा पत्र को देखेंगे जो कि 56 पेज का जारी किया गया है, जिसका फ्रंट पेज बिल्कुल इसी प्रकार का हूबहू है, थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर किया गया है। और दोस्तों, आप फर्जी और ओरिजिनल में पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद ओरिजिनल वाले घोषणा पत्र को के दूसरे पेज को देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ भाजपा घोषणा पत्र समिति के सदस्यों का नाम देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के घोषणा पत्र को बनाया है उनका पूरा नाम इसमें बताया गया है। इस घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल साहब को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर के पेज पर आपको छत्तीसगढ़ बीजेपी के घोषणा पत्र के विषय सूची बाकायदा क्रमांक सहित मिल जाएगा। यानी कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के घोषणा पत्र में आखिर कौन कौन से पेज और कौन कौन से क्रमांक में जनता से क्या क्या वादा किया गया है, उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप किसानों के सेक्शन में जाकर देखेंगे कि आखिर किसानों के लिए क्या क्या बीजेपी की तरफ से वादा किया गया है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें पहले नंबर पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपए में की जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर किसानों का पैसा बिना लंबी कतारों के एक ही किस्त में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत भवन में बैंकों के नकदीकरण आहरण काउंटर स्थापित करने का वादा किया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर प्रदेश में धान खरीद से पहले ही बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये तीनों वादे एक ही सेक्शन में कृषक उन्नति योजना के तहत वादा किया गया है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर अलग से उल्लेख किया गया है कि हम 2016-17 एवं 17-18 के खरीफ सीजन के लिए बकाया धान खरीदी बोनस का प्रत्येक किसान का उचित हिस्सा 300 रुपए प्रति क्विंटल राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर को भुगतान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बीजेपी के घोषणा पत्र में गन्ना किसानों, मक्का किसानों सहित मछली पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन को सहायता देने के लिए और भी कई छोटे बड़े घोषणा किसानों के लिए किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें कहीं पर भी किसानों के कर्जा माफी का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि कर्जा माफी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर होना होता तो पहले ही नंबर पर कर्जा माफी का स्पष्ट उल्लेख घोषणा पत्र में किया गया होता। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी मुद्दे को लेकर 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाकर आप लोगों को साफ साफ बताया था कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कहीं पर भी कर्जा माफी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे किसान साथियों ने इसी कर्जा माफी और 2 साल के बकाया बोनस और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे और अंतिम किस्त के बोनस के बारे में कई अलग अलग कमेंट करके जानकारी मांगी थी कि इसके संबंध में भी आप एक अलग से वीडियो बनाइए करके। इसलिए उन सभी सवालों के सटीक जवाब को तलाशने के लिए मैं खुद परसों 8 दिसंबर 2023 को सरायपाली और बसना ब्लॉक के मंडियों और कई जिला सहकारी बैंकों के अलग अलग ब्रांच में जाकर, जहां पर किसानों को भुगतान किया जाता है पैसा उनके धान का, वहां के कर्मचारियों अधिकारियों से चर्चा किया। तो वहां पर भी साफ साफ बताया गया कि साहू जी, बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के कर्जा माफी का तो कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही हमारे पास ऊपर से कोई ऐसा हिंट अभी तक मिला है, बल्कि सरकार बदल चुकी है। ऐसा में अब हम किसानों के द्वारा जो कर्जा लिया गया है उसकी रिकवरी यानी कि वसूली की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही ऊपर से निर्देश मिलेगा हम तुरंत वसूली की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसको कल 9 दिसंबर 2023 के इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया भी था। इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, इसमें किसानों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। अब दोस्तों, मुद्दा यह है कि इन दोनों वीडियो के नीचे में बहुत सारे किसान साथियों ने अब तरह तरह के कमेंट करना शुरू कर दिया है, जिसमें प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के किसानों का कमेंट आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी ने किसानों से गांव-गांव जाकर, उनके कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर के कर्जा माफी के नाम पर वोट मांगा है। कुछ लोगों का कहना है कि 6 नवंबर से पहले ही कर्जा माफी वाला पोस्टर को फैलाया गया। कुछ किसानों का कहना है कि ये पोस्टर हमारे व्हाट्सएप में भी चुनाव से पहले आया है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसी पोस्टर को लेकर घर घर जाकर वोट मांगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो किसानों के साथ धोखा किया गया है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि
क्या सच में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसी पोस्टर को दिखाकर किसानों से कर्जा माफी को गलत तरीके से मिसलीड करके धोखे से किसानों के वोट लेकर अपनी सरकार बनाई है? दोस्तों, उन दोनों वीडियो के नीचे में कुछ इसी प्रकार के कमेंट की बौछार हो गई है। अलग अलग किसानों का यही प्रतिक्रिया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर इसी पोस्टर को दिखाकर और व्हाट्सएप ग्रुप में चुनाव पूर्व वायरल करके किसानों से कर्जा माफी का झांसा देकर गलत तरीके से वोट लेकर अपनी सरकार बनाई है। जबकि वास्तव में किसानों के कर्जा माफी का वादा बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं बल्कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कर्जा माफी का वादा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, जो किसान साथी या फिर जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को मैं थोड़ा सावधान करना चाहता हूं कि आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुकी है कि फेक पोस्टर या फिर फेक फोटो या फिर फेक वीडियो बनाना कोई मुश्किल वाला काम आज के समय में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, इसके एक और सटीक उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और 3 दिसंबर को 4 राज्यों में चुनाव परिणाम घोषित किए हैं और मिजोरम में वहां पर त्योहार होने की वजह से उसके अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। इन 5 राज्यों में 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की बंपर जीत हुई थी और तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मारी है और मिजोरम में वहां के एक क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत मिला है। अब दोस्तों, जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल किया है, बहुमत के साथ उसको जनादेश मिला है, उन 3 राज्यों में यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी तक आज 10 दिसंबर हो चुके हैं और अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी तकरीबन 9:30 हो रहा है सुबह के। अभी तक इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को साफ नहीं किया है। इसी को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया में मजे ले रहे हैं और लिख रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है तो वो पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी को ही संविदा में मुख्यमंत्री बना दे। हालांकि दोस्तों, बीजेपी ने अपना पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। आज दोपहर तक वो रायपुर आ सकते हैं और आज ही 10 दिसंबर को शाम रात तक सीएम का चेहरा भी साफ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ साथियों ने 6 दिसंबर को 2 पत्र हमारे पास भेजे थे और उनको भी ये दोनों पत्र व्हाट्सएप से ही मिले हैं, जिसमें राजस्थान में महंत बालकनाथ योगी को मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम और एक पत्र में मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान साहब को मुख्यमंत्री के साथ साथ वहां पर भी 2 डिप्टी सीएम का साफ साफ जिक्र इन दोनों पत्र में किया गया है। और इसमें यहां पर बीजेपी के वहां के राष्ट्रीय महासचिव यानी दिल्ली के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी का बाकायदा सील सिग्नेचर दोनों है इस पत्र में, इन दोनों पत्र में। और दोस्तों, इन दोनों पत्र को कोई भी व्यक्ति एक बार में देखेगा तो एक नजर में इसको बिल्कुल सही समझकर यकीन कर लेगा। तो कुछ साथी इस पर वीडियो बनाने के लिए भी निवेदन कर रहे थे, लेकिन जब इस पर थोड़ा सा पता लगाने के बाद जानकारी मिली कि अभी तो तीनों राज्यों के सीएम के चेहरे पर तो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के बीच में अभी दिल्ली में मंथन चल रहा है। अभी सीएम चेहरे के लिए कुछ दिन और जो है वो समय लग सकते हैं और बिल्कुल यही हुआ। आज 10 दिसंबर हो चुके हैं, अभी तक तीनों राज्यों में बीजेपी का सीएम का चेहरा साफ नहीं हुआ है। आजकल में हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आज के समय में आपके पास व्हाट्सएप में कुछ भी जानकारी या कोई भी पत्र या फिर कोई भी आदेश देखने को मिला तो उसको एक बार में पहली नजर में आप आंख मूंद कर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग अपने स्तर पर जांच पड़ताल जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष पर आप पहुंचिएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज को आप लोग अंतिम सत्य बिल्कुल भी मत मानिएगा। बाकी दोस्तों, बीजेपी के इस तथाकथित कर्जा माफी वाले इस फर्जी पोस्टर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव-गांव, घर-घर जाकर कर्जा माफी के इस फर्जी पोस्टर को दिखाकर वोट मांगे हैं? क्या आपके व्हाट्सएप पर भी चुनाव पूर्व या फिर चुनाव के आसपास ऐसा पोस्टर आया था, या फिर आपके जिले या फिर संभाग में या फिर ग्रामीण स्तर पर इस तथाकथित फर्जी कर्जा माफी वाले पोस्टर के नाम पर वोट मांगे गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सच में बीजेपी ने इस फर्जी कर्जा माफी के पोस्टर के आधार पर किसानों से गलत तरीके से वोट लेकर अपनी सरकार बनाई है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कर्जा माफी का झांसा दिया है तो अब वो किसानों के कर्जा माफी करवाने के लिए क्या पहल करेंगे? इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप अपने जिले या फिर संभाग सहित आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो संदेश को आप प्रदेश के सभी किसान साथियों के साथ साथ प्रत्येक नागरिकों तक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी में जागरूकता आ सके और भविष्य में जाने अनजाने में किसी से कोई गलती न हो जाए।
और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के किसान, कर्मचारी या फिर बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।